अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, मौजू कोई नया नहीं है, मौजू पुराना है। हम बात कर रहे हैं कराची में पानी की किल्लत या पानी की अदम दस्तियाबी के हवाले से, और आज इसी तलाश में हम आ पहुँचे हैं नाज़माबाद टाउन। और यहाँ आने के दो मकासद हैं। एक वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने बारहा मैसेजेस और कॉल्स किए, वीडियोज़ बनाकर बताया कि इस वक्त किस तरीके से वो पानी की वजह से परेशान है। और दूसरी वजह यह है कि नाज़माबाद टाउन में वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के वो पंपिंग स्टेशन जहाँ से इलाकों को पानी जाता है, उसकी हालत ज़ार ऐसी है कि अलामान वल हफीज़। क्यों पानी नहीं मिल रहा है, नाज़माबाद टाउन का पानी कहाँ जा रहा है? एक इल्ज़ाम पानी की चोरी का लगाया जाता है, एक इल्ज़ाम पानी की गैर मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन का लगाया जाता है। ग्राउंड रियलिटी क्या है और इन सब के वजह से आवाम किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, तमाम पहलुओं पे बात करते हैं आज। अब नाजरीन, जिस अहम मौजू पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ अगर इस मौजू पर ना लिया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। बल्दियाती सेटअप के बाद टाउन की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, टाउन क्या कुछ कर रहा है, पानी जैसे बेसिक मामले के ऊपर इस वक्त आवाम और टाउन के दरमियान क्या तवक्कुआत हैं और क्या कुछ किया जा रहा है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए नाज़माबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि हमने कुछ वीडियोज़ भी देखी सोशल मीडिया पर कि जनाब पानी की चोरी के हवाले से भी आप तमाम अहबाब एहतजाज भी कर रहे हैं, उसे हाईलाइट भी कर रहे हैं। अगर मैं इस वक्त स्पेसिफ़िकली नाज़माबाद टाउन की बात करूँ तो क्या पानी की किल्लत है या पानी की चोरी है? असल मसला क्या है? नाज़माबाद में तो दो चीज़ें हैं, एक वाटर कॉरपोरेशन की नालायकी और नाअहली, अच्छा, और दूसरा पानी की चोरी। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितना पानी नाज़माबाद से चोरी होता है किसी और इलाके से नहीं होता। ओके। और उसकी मैं दलील दे देता हूँ, जिसको आप खुद आपने खुद देखी होंगी। अगर आप औरंगी नाले की किसी भी पुलिया पे चले जाएं, चाहे तो यह नाज़माबाद या हबीब बैंक वाली रोड पे या पीछे जो पाक कॉलोनी वाली रोड पे जो पुलिया बनी हुई है, उस पुलिया से आप नीचे देख लें तो वो सब सॉइल वाटर के जो काले पाइप होते हैं वो सैकड़ों की तादाद में नाज़माबाद से जो है वो साइट इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं, और साइट में ये पानी बिक रहा है, रहायशी इलाके का पानी। हाँ, वो सब सॉइल वाटर के नाम पे बिक रहा होता है, सब सॉइल वाटर के नाम पे बिक रहा होता है। लेकिन सब सॉइल वाटर का पानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काबिल इस्तेमाल नहीं होता है। सही है। तो उसका TDS कम करने के लिए उसमें वाटर बोर्ड का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि TDS कम हो जाए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आ सके। तो नाज़माबाद वो जगह है जहाँ से वाटर बोर्ड का इसमें इंजेक्शन लगते हैं पानी का, और फिर यह इंडस्ट्री में बेचा जाता है। तो बहुत बड़ी मिक़दार में नाज़माबाद का पानी बिकता है। इसकी एक दलील तो ये है कि आप खुद पुलिया पे खड़े होकर देख लें, सैकड़ों पाइप जा रहे हैं। दूसरी दलील ये है, अभी पिछले दिनों बकरीद आई है तो इंडस्ट्री 3 दिन के लिए बंद हुई बकरीद की छुट्टियों में, यानी जो भी ईद बकरीद की छुट्टियाँ होती हैं, जब इंडस्ट्री बंद होती है तो हमारे नाज़माबाद के एरिया में पानी बेहतर हो जाता है, और इतनी दूर दूर तक चले जाता है, महीनों पानी नहीं आता, उन आबादियों में भी पानी आने लगता है। तो ये दो दलील के तौर पे मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जिससे ये साबित हो रहा है कि नाज़माबाद से बहुत बड़ी मिक़दार में पानी बेचा जाता है चोरी करके साइट इंडस्ट्रियल एरिया में। और इसकी आखिरी दलील ये है कि जो वाटर बोर्ड का अमला है नाज़माबाद का, इसके सुपरवाइज़र और छोटे से छोटा अमला और एक्सीएन वगैरह, ये मैं चैलेंज करता हूँ कि इसको कोई ट्रांसफ़र करके दिखा दे। ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। सॉरी, ट्रांसफर मैं समझा नहीं। मतलब ये कि इनके बॉस जो बैठे हैं, अच्छा, इनकी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग, इनके MD बैठे हुए हैं, इनके वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, और बहुत से लोग तो इदारों में बड़ा कॉमन होता है। मेयर साहब बैठे हुए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो हमारे नाज़माबाद का जो अमला है वाटर कॉरपोरेशन का, इसको ट्रांसफ़र करके दिखा दें। क्या वजह है उसकी? अरबों रुपए की आमदनी है, जहाँ पता नहीं कहाँ तक, बिल्कुल जहाँ तक जा रही है। मतलब इनका क्यों नहीं ट्रांसफ़र होता? सबका हो सकता है, इदारों में होते रहते हैं। हमारे नाज़माबाद के तो 10 MC चेंज हो गए 3 साल में, ये क्यों नहीं चेंज होते हैं? ये नहीं चेंज होगा, ये नहीं होते। तो इसकी वजह ये है कि इनके तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में इंजेक्शन है जो वाटर बोर्ड से लगे हुए हैं, और वो सब सॉइल वाटर में किए जाते हैं ताकि सब सॉइल वाटर का TDS कम हो सके और इंडस्ट्री में पानी बेचा जा सके। इंडस्ट्री में पानी बेचा सके। अच्छा, ये तो हमें अब मालूम है और कराची के अवाम को भी मालूम है कि भाई
वाटर कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ टाउन के अंडर नहीं आता, मगर कोऑर्डिनेशन तो होती है ना। जी जी बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं इस मामले पर, कहाँ तक आवाज़ उठाई है, क्या कुछ अचीवमेंट भी हासिल हुई है अभी तक, या बस सिर्फ शिकायतें ही हैं? नहीं, एक तो मैं आपसे इस इदारे की शिकायत क्या करूं, ये तो हमारी एक जोग्राफियाई बदनसीबी है कि हम साइट के बराबर में हैं, तो साइट इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो पानी हमारा चोरी होता है, हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। इस पर हम इनसे चाहे सॉलिड वेस्ट की बात कर लें, चाहे वाटर कॉर्पोरेशन की, इनके लोगों से बात करें, ये हाँ हूँ करते हैं, करते कुछ नहीं है। ना इन्होंने हमें आज तक कुछ दिया है, ना इनसे हमें कोई तवक्का है। तो ज़ाहिर है खुद ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारी यूसियाँ करती हैं, टाउन से जो हो सकता है करते हैं पानी का बंदोबस्त। तो हमने तो बाकायदा पूरा एक रिजर्वायर बनाया नाज़ाबाद अपने टाउन के अंदर, और यहाँ से हम पानी नाज़ाबाद कुछ यूसी में पंप कर रहे हैं और कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम प्रपोज़ल बना के भेजते रहते हैं। हमारे जो पंपिंग स्टेशन है वो इंतहाई खस्ता हाल है, यानी मैं आपसे कहूँ कि चल के वहाँ खड़े हों तो आप डरेंगे। बिल्कुल दीवारों में दरारें हैं, जो उनका टैंक है वो उसमें दरारें हैं, और यही हाल हमारे इस तरह के पंपिंग स्टेशन तो कराची में बहुत सारे हैं इस तो वक्त। उस पर आखिर वाटर बोर्ड फिर कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, ये सवाल तो बनता है ना भाई, आप कर कहाँ रहे हैं। उनकी शिकायत होती है कि जनाब पानी का बिल नहीं दिया जाता, गैस बिजली का तो दिया जाता, पानी का नहीं देते हैं लोग बिल। चले पानी का नहीं देते तो वाटर जो आप वर्ल्ड बैंक से और मुख्तलिफ बैंकों से जो कर्ज ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, जहाँ कहाँ रहा है इनका पैसा। कुछ लोगों को औरंगाबाद पंपिंग स्टेशन हमारा बिल्कुल किसी वक्त भी दबी बोस हो सकता है। चांदनी चौक का हाल ये है, उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं कि उसमें कचरा जा रहा है, उसमें कुत्ता गिरा हुआ है, मोहल्ले वाले फेंक रहे हैं। बुरा हाल है इन पंपिंग स्टेशनों का, और जो है वो वाटर बोर्ड को नहीं। क्या तरीका कार है आप समझते हैं कि अगर उस पर काम किया जाए तो ये नाज़िमाबाद टाउन में पानी का मसला हल हो जाएगा? चोरी रोकी जाए, कोई पाइपलाइंस डाली जाएँ, कोई रिजर्वायर्स बनाए जाएं, पंपिंग स्टेशन बेहतर किए जाएं? फिलहाल हंगामी बुनियाद पर क्या किया जाता है? हंगामी बुनियाद जो मैं समझता हूँ, एक तो ये कि जो मेरिट पे काम होना चाहिए, सियासत कम से कम पानी पे तो ना करो। यानी ये जो हमारा सी रोड पंप है वहाँ से पानी बल्दिया तक जाता है, सही है। अभी इन्होंने उसको अपग्रेड किया है, उसमें बड़ी बड़ी मोटरें लगाई हैं, पूरा सिस्टम सही किया है, और उसके जो एक्सीएन है उसने पंप पे खड़े होकर कहा है कि हम 10 मिनट में पानी बल्दिया भेज देते हैं। तुम हमारे नाज़ाबाद का पानी बल्दिया भेज रहे हो और बराबर में जो नाज़ाबाद का पंपिंग स्टेशन है उस पर तुम 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जो बल्दिया जा रहा है पानी, ये पहले जो डेडा साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने ये लाइन बिछाई थी, अब मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने ये पूरा अपग्रेड करवाया है। तो ये हाल है, सियासी बुनियाद यानी सियासी फैसले हैं ना। मेरिट पे मैं कह रहा हूँ मेरिट पे बनना चाहिए औरंगाबाद। जहाँ का पानी है वहाँ मिलना चाहिए। ये तो हमने अहले मोहल्ला ने, बल्कि हमने इस पे पटिशन की हुई है हाई कोर्ट में। आपने तो एक सियासी जमात पर बाकायदा इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि वो चोरी करवा रहे हैं पानी। मैंने आपकी वीडियोस देखी। तो हमने इस पर पटिशन की हुई है सी रोड पंप पे कि ये तारीखी हकीकत है कि ये नाज़ाबाद का रिजर्वायर है और नाज़ाबाद के लिए है, और ये बरसों 2018 तक इससे सिर्फ नाज़ाबाद को पानी सप्लाई होता था और कहीं नहीं जाता था। 2018 के बाद जो है ये वाडा साहब ले गए, और उसके बाद हमारे दूसरे मतलब जिसकी पार्टी वहाँ पर आई और उसने, तो हम तो ये कहते हैं, हमने इस पे हाई कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है कि भाई ये इधर से जो इनको पानी, हम बल्दिया पानी भेजने के मुखालिफ नहीं है, लेकिन आपने भेजना है तो ये एफटीएम तो आगे हबीब बैंक तक भी जा रही है, आगे तक जा रही है। आप कहीं भी रिजर्वायर बनाओ, वहाँ से पंप करो। नाज़ाबाद का रिजर्वायर तो नाज़ाबाद के लिए है ना, तो नाज़ाबाद का रिजर्वायर नाज़ाबाद को मिले, 24 घंटे पानी मिले तो हमारी बहुत सी ज़रूरत पूरी हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त, जो लोग नाज़िमाबाद के रिहायशी हैं वो क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या कुछ फेस कर रहे हैं। हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे नाज़िमाबाद टाउन में पानी की किल्लत के हवाले से, और उसमें ये बात की गई कि भाई जो पंपिंग स्टेशन हैं नाज़िमाबाद टाउन के अंदर जो आते हैं उनकी हालत ज़ार बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं तो ये हालत है कि वहाँ की छत आज गिरी और कल गिरी, और कहीं ये सूरत हाल है कि पंपिंग स्टेशन तो बना हुआ है
पर पानी को पंप करने के लिए मोटर्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, इस पूरे नाज़िमाबाद टाउन में ये पानी के हवाले से क्या कुछ चल रहा है? काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन भी है नाज़िमाबाद टाउन के, और टाउन की जो वाटर एंड सेवरेज की कमेटी है उसके कन्वीनियर भी हैं, इवन केएमसी की जो वाटर एंड सेवरेज की कमेटी है उसके भी कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, ये कौन सा पंपिंग स्टेशन है? ये इसका नाम है औरंगाबाद पंपिंग स्टेशन। ठीक है, यहाँ क्या शिकायत क्या है, यहाँ मसला क्या है? आप इसकी हालत देखें ना ज़रा, ये अच्छा। किसी भी लम्हे यहाँ पर अमले के ऊपर भी गिर सकता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कोई 20 मरतबा के करीब जो है ना पिछले 3 साल में लाइन लीकेजेस हुई हैं। हाँ। इसको फीड करता है हमारा पीछे एक सी रोड पंपिंग स्टेशन है। हाँ। ये इन दोनों को फीड करने वाली हमारी FTM की लाइन कहलाती है। ओके। ठीक है, ये पहले 24 घंटे नाज़िमाबाद के लिए थी। ये रिजर्वायर भी नाज़िमाबाद के थे। इस रिजर्वायर से 3 वाट्स फीड होते थे और सी रोड रिजर्वायर से 6 वाट्स, यानी टोटल 2 यूसीज के, ठीक है। 3 यूसीज के कह लीजिए एक तरह से यहाँ पे, यानी दोनों यूसी पंपिंग स्टेशन को मिला लें तो कोई ना कोई सप्लाई का रूट मौजूद था। सही है। अब सूरत हाल ये है कि सियासी बुनियादों पर, आपको से टाउन चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया होगा हाँ। कि सियासी बुनियादों पर कुछ सालों के अंदर यहाँ से पानी को आगे बढ़ाया गया। पानी यहाँ आता है, पानी आता है जो आगे चला जाता है। इस इलाके के जिसका ये पंपिंग स्टेशन है वहाँ के लोगों को नहीं। उसको पूरा नहीं मिल रहा, उसको 24 घंटे में से 12 घंटे मिलता है। ओके। अब 12 घंटे पानी जा रहा है बल्दिया, हमें बल्दिया को देने में कोई एतराज़ नहीं है भाई। आपको अगर उनको पानी देना है तो आप रिजर्वायर आगे भी बना सकते हैं। आप इतना बड़ा यहाँ से लेकर 28 किलोमीटर 22 किलोमीटर का फासला है, आप बीच में रिजर्वायर बनाएं, वहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाएं। आप नाज़िमाबाद के पंपिंग स्टेशन का पानी जो 24 घंटे नाज़िमाबाद के लिए था वो उठाकर आपने 12 घंटे कर दिया है। पहला जुल्म आपने ये किया है। दूसरा जुल्म ये किया है कि जिस वक्त नाज़िमाबाद का टाइम होता है, रात में टाइम रखा गया है और उन आवर्स के अंदर FTM की लाइन का लेवल नीचे कर दिया जाता है, प्रेशर कम कर दिया जाता है। नतीजे के तौर पे दोनों रिजर्वायर्स में पानी की कमी हो जाती है। इनके यहाँ पर जो मोटर्स लगी हुई है वो खस्ता हाल है, इंतहाई पुरानी है। इनके अंदर जान वैसे ही नहीं है, बार बार ख़राब होती है। इस वक्त भी आपने शॉर्ट रिकॉर्ड करे। अंदर चलते हैं ना, जरा देखते हैं। पहले अंदर जाने से पहले जरा मैं आपको कहूँगा ये दरार दिखा दें, और मुझे कोई भी किसी भी इदारे का कोई टेक्निकल कोई इंजीनियर ये बता दे कि ऐसे किसी बिल्डिंग के अंदर आप किसी इंसान को जाने की इजाज़त देंगे? ज़रा अंदर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं भी कोशिश ये करूँगा कि ज़रा जल्दी इस इमारत से बाहर आया जाए। अच्छा, इस पंपिंग स्टेशन में आ गए और रोशनी तो चले बहुत दूर की बात है, छत लगी हुई है टीनों की, और दीवारों की हालत यह है कि जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। रिपेयरिंग का काम अभी भी चल रहा है। ये वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का अमला है जो गालिबन मोटर को यहाँ से, भाई क्या कर रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं क्या? नहीं बॉस, इसके जो हमने अभी चला के कंप्लेन मौसूल उड़ती गिर रहा है, इसमें शवाब आवाज़ वगैरह आ रही है, तो अभी आके मेंटेनेंस टीम से नॉर्थ नाज़िमाबाद से मैं आके उसको चेक किया तो उसके बैरिंग में थोड़ा सा फॉल्ट है, तो उसका भी बैरिंग वगैरह हम चेंज करेंगे। कितनी देर में सही हो जाएगा? सर ये तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। पूरी ये मोटर खुलेगी, खुल के बाद शिफ्ट होगी, उसके बाद जब लाइट आएगी पानी आएगा, चला के सेटिस्फाई होकर फिर हम जाएंगे यहाँ। तो अभी आज के दिन तो फिर पानी के हवाले से हम ना सोचें कि मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं सोचे। अच्छा, मिलेगा। मेन चीज़ ये होती है सर, आपका पानी प्रॉपर हो ना टैंक के अंदर, तो आपकी 2 मोटरें लगातार चलेंगी। लेकिन यहाँ पे इशू, ज़्यादातर ये इशू आता है कि जो ना पानी कम हो, ऊपर हो, नीचे, तो जो ना पानी किसी इलाके में पहुँच पाता है, किसी इलाके में नहीं पहुँचा है। एक मोटर चला दी, एक बंद कर दी। एक बंदे के पानी के लेवल करे। हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम करने आ रहे हैं और बहुत सारे भाई हमारे जिनसे हमारी सलाम दुआ है, वो लोग बेचारे काफ़ी परेशान हैं। अब वो तो जेंट्स तो डेफिनेटली जो है वो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन जो घर की लेडीज़ वगैरह है ये सब से वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। अपनी रिहाइश भी तो यहीं की होगी? सर मेरी यहाँ की पैदाइश ही है, पानी आता लेकिन है बहुत सारी सर तकरीबन 10 से 12 दिन बाद 15 दिन बाद इस तरह का आता है। लेकिन मैं नॉर्थ कराची अब शिफ्ट हो गया हूँ तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम गुजारा चल रहा है बोरिंग पे, टैंकर पे? सर टैंकर पे भी चलता है, भर के भी लेकर आते हैं, बस यही सिचुएशन है। बाकी ये कि अल्लाह करम करने वाले, अपनी कोशिश तो जो वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन आपको तनख्वाह दे रहा है उसका कितना फीसद सिर्फ पानी के हुसूल में खर्च हो जाता है आपका? 10%, 15%, 20%? बात वो 10 या 15% की नहीं है। ये देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आप किस तरह उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे भी काम करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, सही है, उनके भी अखराजात हैं, उनको भी हमें कवर करना। फिर हमारा बाइक है, उसको भी हम कन्वेंस करते हैं, घर में कोई इंसिडेंट आ जाए। आपने कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन वगैरह नहीं लगवा लिया यार? वाटर कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं कोई? यहाँ तो मैंने देखा मेन रोड से लाइनें खींची हुई हैं लोगों ने। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने हमारे को ये एडिट नहीं दी कि हम इस तरह का कोई भी काम करो। अल्लाह का बड़ा करम है, हम 2007 से काम कर रहे हैं। यहाँ के यूसी के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, या उसके अलावा पीपल्स पार्टी के, अगर वो रात को हमारे को 2:30 बजे 3 बजे भी कॉल करते हैं ना कि यार जावेद भाई ये इशू हो गया, तो अल्लाह हुकुम से आप तो अभी भी गर्मी में अपना काम कर रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं तो आपकी जुर्रत को भी सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई 10-5 मिनट से ज़्यादा खड़ा होने को तरजीह नहीं दूंगा। ये अगर
खुदा ना खास्ता आपने कभी लिखा नहीं अपने अफसर को कि भाई हमारी जानों पे हमारा काम जो बनाई है ना वो बॉस वो सिर्फ हमारा काम मेंटेनेंस का है। अब ये कि यहाँ के जो पंपिंग्स वगैरह चलाते हैं ये सब करते हैं, जो उससे बड़े अफसरान वगैरह है वो सब आके देखते हैं, वो सब मैनेज करते हैं। ये बताएंगे तो आप ना कि दीवार टूट गई है, छत गिर गई हमारा है। देखिए, हम जो यहाँ का पंपिंग स्टाफ है ना वो बेसिकली ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम आते हैं, हम उनको बोलते हैं यार कि अपने अपर लेवल के बंदों को बोलो कि यार ये देखो ये इशू आ रहा है, ये है, या वॉशरूम वगैरह इधर नहीं है तो वॉशरूम यहाँ करवाओ। पे कुछ भी नहीं है। कभी हम भी काम करने आते हैं, हमें ऐसी नीड होती है तो हम लोग भाई कहाँ अभी जाएं? आप 4 घंटे काम करेंगे, 3 घंटे काम करेंगे, उसमें जरूरत तो होती ये तो है बेचारे ये इलाके वालों की मेहरबानी है कि हमें पानी अरेंज करके देते हैं, हमारे ये को खाना वही चाय इलाके पिलाते हैं, वाले ये सब हैं, करते हैं इस ये तरह। वही इलाके वाले हैं जो बूंद बूंद को तरस जाते हैं। बहरहाल मैं आपको ज़रा इनको तो काम करने देते हैं, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो शायद वो 2 बूंदें भी नहीं आएंगी। तो मैं आपको ज़रा हालत ज़ार यहाँ की दिखाऊं। और यह है पंपिंग स्टेशन वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का। ये किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा है। ये मोटर्स और ये लाइंस देखकर आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या ही काम करता होगा और कितना ही सुथरा पानी देता होगा इलाके वालों को। हम इसकी रिपेयरिंग, इसकी मेंटेनेंस पे तो बात करते रहते हैं, मगर कराची में ना शायद मैं भी कराची आई हूँ तो मेरी तरह पूरा कराची इस बात का गवाह है कि जब किसी भी इलाके में मीठा पानी आता है तो उसको कम से कम, अगर वो 1 घंटा आ रहा है तो उसको आधा घंटा ज़ाया करना पड़ता है, क्योंकि कीचड़ ज़्यादा पानी होता है, स्याह, इतना बदबूदार पानी होता है कि अगर वो आपके टैंक में भर गया तो आपको टैंक साफ़ करवाना पड़ेगा। और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन के टैंक की क्या हालत है वो आप देखें। ये आपको साफ नज़र आ रहा है। और अभी इसके अंदर अच्छा ये जाले लगे हुए हैं मकड़ी के, पता नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों से बंद था। काशिफ साहब ये क्या कर इसमें रहे हैं आप जनाब लोग? आप तो कमेटी पे भी देख रहे हैं, मैं सब देख आपको रहे वही हैं। अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त जो थोड़ी आज 6 महीने पहले आते ना तो आप अपना सर पीट लेते। हाँ ये जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये टैंक की छत है, हाँ। ठीक है, इस पे जाल नहीं था, ये इसमें कुत्ते गिरे हुए थे, या कुत्ते अल्लाह। गिरते थे। बाहर इसका वॉल्व है, ये वॉल्व इस वक्त कवर्ड है, ये यूसी फंड से मैंने करवाया काम। अच्छा, वाटर ये कॉर्पोरेशन ने नहीं कचरा कुंडी बनी हुई है। कचरा कुंडी बनी हुई हाँ ये वॉल लगा हुआ है। है। जी जी, ये वॉल्व लगा हुआ है, हाँ ये ठीक है, ये आप ये देखें, ये वॉल्व पॉइंट है, यहाँ से चाबी डाली जाती है। यहाँ से हाँ। चाबी डालती है अच्छा, और वॉल्व को ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल ओपन था, हाँ। सिंध सॉलिड वेस्ट वालों ने इसको ऑफिशियल कचरा कुंडी बना दिया था अपना। माशाल्लाह। इसके अंदर अभी भी देख लें आप, इदारा ही इदारे का साथ नहीं दे रहा है। इदारों को ये मिल के सिंध पूरी ये मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए। कराची को तबाह करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको। पंपिंग स्टेशन के वॉल के बाहर कचरा कुंडी बनी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर ये आलम था, इसमें जिंदा कीड़े, बड़े बड़े कीड़े, एक होता है जानवर के छोटे कीड़े, जिंदा कीड़े पड़े होते थे जो अंदर जा रहे थे। ये पूरा चेंबर मैंने बनवाया, इसका यूसी फंड से अखराजात थे। इसको कवर करवाया मैंने किसी तरीके से, लोगों को साफ़ पानी मिले। अब जाके साफ़ पानी मिलना शुरू हुआ है। अंडर टैंक में जाली लगवाई कि कुत्ते बिल्लियाँ अंदर ना गिरें। कुत्ते बिल्लियाँ तक गिर जी जाते जी, हमारे वार्ड 1 है जिसमें अकमल खान पीपल्स पार्टी के काउंसिलर हैं, उन्होंने अंदर उतर के ये फाजिल भाई के साथ मिलके कुत्ते अपने हाथ से निकाले हैं इसमें से, और उसकी वीडियोस वायरल की गई हैं। मतलब जिसको दर्द दिल है, हम जो है ना, जिसको दर्द दिल है, वो ख्वाह किसी भी जमात का हो, वो करने के लिए हाँ। तैयार है काम। हाँ। हमारे यूसी के अंदर, हमारे टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन मौजूद है। हालांकि हमारे यहाँ 3 वार्ड्स पीपल्स पार्टी के हैं, इन दोनों यूसी में मिला के। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी वाले दिल पे हाथ रख के अल्लाह को जान देने वाली बात करेंगे, आप मेरी गैर मौजूदी में चले जाएं, हाँ। इंशाअल्लाह ताला वो काशिफ शमसी के लिए या उमैर अकरम के लिए या फाजिल अख्तर के लिए, किसी एक के लिए कोई एक मनफी लफ्ज़ नहीं कहेंगे। चले। अच्छा, काउंसलर साहब भी हैं मेरे साथ, ज़रा काउंसलर साहब इधर आइए। अच्छा फाजिल भाई, जिस पंपिंग स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ, आपके वार्ड को यहाँ से पानी जाता है, तो उस वार्ड के तो रिहायशी आपके पास आते होंगे, वो तो इनको नहीं जानते हैं, उन्होंने तो वोट आपको दिया है। जी जी क्या जवाब देते हैं उनको आप? जी, बात ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसला ये है कि मेरे पास ही तकरीबन लोग आते हैं। ये मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, जिसके अंदर इस टाइम भी जो है ना, इन मोटरों की ख़राबी की वजह से, जो अस्करी साहब से चेयरमैन साहब ने भी बात करी है मुस्तकिल, और मेरे भी राब्ते हैं, उसकी वजह से जो हमारी आधी पीछे आबादी को पानी नहीं पहुंचता। और ये मोटरों का इशू आज का नहीं है, ये एक मुद्दत हो गई इसको, 3 साल से यही होता है। इसको थोड़ा बहुत रिपेयर करते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे इलाके के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन 300 से 400 घरों में आज भी पानी नहीं पहुंचता, इतनी बड़ी पंपिंग होने के बावजूद। 300-400 घरों का मतलब होता है हजारों की तादाद। बिल्कुल लोग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैं आपको ये भी निशानदगी कर देता हूँ, जो मेरा 101 से लेके उसके बाद जो सारा है 103 से लेके पीछे एरिया है, आधी उसमें उर्दू स्पीक की आबादी है, आधी पख्तून आबादी है,
उसमें पानी नहीं पहुंचता और लोग आज भी मेरे पास आते हैं, रोज़ डेली की बुनियाद पे आते हैं और आके मुझे कंप्लेन मुस्तकिल करते हैं, पर इसके ऊपर अभी तक कोई भी वो नहीं है। वाटर कॉर्पोरेशन के अमले की क्या गफलत है बिल्कुल इसके अंदर? बहुत बड़ी गफलत है इसके अंदर। यही जो आपको भी चेयरमैन साहब ने बताया, ये हम ही लोगों ने बनवाया और इस जगह को भी साफ करवाया। सिंसोलेट वेस्ट जो है उस पर भी नकारा है इस चीज़ के ऊपर। हम इस पे खड़े होते हैं, सारी कंप्लेनें करते रहते हैं, 6-6 दिन बाद कंप्लेनें होती है। और ये जो कंप्लेन है ये आज तकरीबन कम से कम जो है, कोई यकीन करें कि 2 महीने से मैं पीछे लगा हूँ उस चीज़ के ऊपर और आज ये आगे काम शुरू कर रहे हैं। जो विजिट करके चले टैंकर आता है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में टैंकर नहीं, छोटी टंकियाँ जो होती हैं वो आती हैं। चलें, बहरहाल इस वक्त यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं आपको पंपिंग स्टेशन की हालत ज़ार दिखाऊं। लकीली हमें वार्ड के काउंसलर भी मिल गए, काशिफ साहब तो हमारे साथ थे जो हमें यहाँ लेकर आए थे। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि कराची का एक इतना बड़ा इदारा जिसके अफसरान करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, जो इस शदीद गर्मी में जहाँ हम 5 मिनट अगर खड़े हो जाएं तो पसीने से तर हो जाते हैं, वो इस वक्त भी आवाम के टैक्स से जो उनको तनख्वाहें और मराहत मिल रही हैं उसको एंजॉय करते हुए बेहतरीन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं। और उनके पंपिंग स्टेशन की हालत ये है कि उनका अमला अंदर गर्मी में और अपनी जान को रिस्क पे डालकर दरार शुदा दीवारों में, टूटी हुई छतों के नीचे काम करने पे मजबूर है। और एन पंपिंग स्टेशन के बाहर कचरा कुंडी बना दी गई है। यकीनी तौर पर ये कोई भी जी शऊर आदमी बता सकता है कि ये सारी गंद गलाजत फिर उन टैंक्स में जाती है, जो कि जिन टैंक्स के ज़रिए आपको इलाके में पानी मैसर आना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टेशन औरंगाबाद इससे आगे जा रहा था दूसरे पंपिंग स्टेशन पर, मगर जो इलाका मकीन है वो यहाँ पर अब जमा होना शुरू हो गए। किस लिए? अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। एक इलाका मकीन मेरे साथ, इनके साथ बात करते हैं। सर, मसला क्या है? पानी आता है इलाके में या नहीं? नहीं आता, तकरीबन बहुत कम, कभी कभार आ गया तो आ गया। 2 साल से ऐसा मसला है कि पानी आता है तो गटर का पानी आ रहा है, तो कहाँ से हम परेशान हो गए अवाम। बिल्कुल आप आके देखिए इलाके का हाल क्या है। हम लोग टैंक से पानी ले रहे हैं, 1500 की हमें सुजुकी मिल रही है। बड़ा मुश्किल हो चुका है। ईद पे भी हम लोग इसी तरीके से रुलते रहे। ये बकरा ईद भी ऐसी गुजरी है? बिल्कुल ऐसी गुजरी है। आप इलाके में आए, मालूम करें, किसी का भी घर का खटका के पूछ रहे भाई पानी आता है कि नहीं आता। तकरीबन ये 2 साल से हो रहा है। हमारे जो शमशी साहब हैं वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत यानी बेचारे लगे रहते हैं काम के लिए, पर कोई पूछने वाला ही नहीं है इस मुल्क में। जो तो हमारे साथ आप वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन के दफ्तर कभी गए हैं आप लोग? सर ये हम तो हमारे पास आप आएंगे घर पे तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास 20 की भी है, 21 की भी है, 22 की भी रिसीविंग है। तो एप्लीकेशन रिसीव होके मिली हुई है आपको? जी। और हमारा एक और मसला है जो बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, वो गटर का। हम जफर इसी से रिलेटेड सेवरेज का मसला। हम जफर मलिक के पास जाते हैं। जब जफर मलिक पहली बार इधर आया, जब मैं गया उनके पास, उन्होंने ये बोला कि मुझे भाई ये हो जाएगा। उनके पास बजट ही नहीं है उस गली के लिए। 3G 11/19 की गली है, ये 11-12-10 की, तो उसमें ये मसला है। तकरीबन आज तक उनके पास बजट नहीं आया है। ये सिर्फ क्या वजह है? आप अभी भी चले जाए, भरा हुआ है अभी भी आप लोग पे। हम पूरा भरा रहा सेवरेज। जी। हमारे जो नाजिम है उन्होंने बहुत कोशिश की कि खुल जाए, पर वाटर बोर्ड वाले आए तो खुले ना। अच्छा, सेवरेज जा नहीं रहा और पानी आ नहीं रहा है। जी, ये चल रहा है। तो हम चलें, मुश्किल में। चलें जनाब अली, ज़रा इलाके का भी रुख करते हैं, एक और पंपिंग स्टेशन का भी रुख करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये हो गया नाज़िमाबाद टाउन को। मुख्तलिफ यूसीज में हम जा रहे हैं इस वक्त नाज़िमाबाद टाउन की, और यूसी 2 और 3 के दरमियान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उस मार्केट 1 और 2 के। और इलाका मकीन यहाँ जमा हो गए। जमा यूँ हो गए हैं, मैं अपने प्रोग्राम में बार बार एक बात कहता हूँ कि जब लोग परेशान होते हैं ना तो फिर उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आ जाते हैं। तो ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं यहाँ के, यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है, टाउन चेयरमैन है, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई हम अपने तय काम कर रहे हैं, मगर जिनका काम है पानी की फराहमी यानी कि वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन, वो अपना काम नहीं कर रही है। ऐसे ही है। 2 सवाल हैं, इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, और नंबर 2 पानी की सूरत हाल क्या है ग्राउंड पे इस वक्त? सर, पानी की सूरत हाल ये है कि पूरा एक हफ्ता होता है हमें पानी नहीं मिलता। अच्छा, पानी ये लोग अब अगर ऑन भी करते हैं तो सिर्फ हमें 5 मिनट, मेरे घर पे पर्सनली मेरे घर पे 5 से 4 में पानी आता है। वो ऐसा होता है कि 1 से 2 गिलास भर जाते हैं।
5 से 4 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप बताएं। 3 मिनट भी आता है। हाँ, और मसला, सबसे बड़ा जो मसला है ना, हमारे यूसी चेयरमैन साहब ने बहुत कोशिश की, हमारे इलाके मकनू ने बहुत कोशिश की। ये उनका मुंह देखेगी तो बात तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सही है। सबसे काम इधर अच्छा हुआ है, जमात से ही हुआ है। अच्छा, जमात ने हमारा साथ दिया है। ठीक है। लाइनें भी जमात ने डाली, यहाँ पर 85 की डली हुई थी, अभी लाइनें इन्होंने डाली है। पानी 4 से 5 मिनट आप कह रहे थे। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे और ही साफ होता है? पानी नहीं, साफ भी नहीं होता। अच्छा, कभी कभार इतना गटर का पानी आ रहा होता है कि हम 5-10 मिनट तो पानी वो बह ही गया होता है। हम जाया करते हैं। खुदा ना खास्ता वो टैंक में चला जाए तो फिर टैंक साफ करवाना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे ही, ऐसे। हम तो देखें, सबसे बड़ा मसला पीने का तो वो काबिल नहीं है पानी, वो हम घर के यूज़ के लिए जो इस्तेमाल करते सही हैं। है। पीने के तो बाहर से पानी आ बोरिंग रहा है। कराई है आपने? बोरिंग नहीं करवाई, बोरिंग हमारी सूख गई है। पहले बोरिंग थी, बोरिंग उसके लिए भी 2-3 लाख रुपए तो चाहिए। 2-3 लाख नहीं, 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख जी रुपए? जी। भाई ये बनाओ, अच्छा अच्छा जी। आप समझ में आ गया? कितने का मिला ये 30 रुपए का। अच्छा, साफ है पानी? सही है? पानी साफ है। पीने वाला है? नहीं, बात पीने वाला नहीं है? नहीं। वो भी 30 रुपए का? हाँ, तो साफ पानी। ये रहा पंपिंग स्टेशन। साफ पानी 50 रुपए का है। अच्छा। पंपिंग वाला साफ आता ही नहीं है। चलें जी, ये अमली मुजाहरा आपने खुद ही देख लिया। अच्छा सर, टैंकर या वो टैंकी जो चलती हैं आजकल, वो मंगवाते हैं? सर उसी पे गुजारा हो रहा है। अच्छा, उसी पे गुजारा है। एक्चुअली यहाँ पे देखें, मसला ये है, पानी तो भरपूर है, हाँ। पानी बहुत है, लेकिन जो यहाँ पे लाइनों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है ना, उसने काम खराब कर दिया है। किसी के घर पे 2 मिनट, किसी के घर पे 3 मिनट। और आप बिलीव अगर करें, कोई पसंदीदा है उसके घर पे 1 घंटा भी आ जाता सर होगा। मैं ये नहीं कह सकता पसंदीदा या ना पसंदीदा, वो बात अलग है। आप मेरी बात को समझें। हम यहाँ सुबह 5 बजे 6 बजे तक जागते हैं 15 मिनट के पानी के लिए। खुदा की कसम, ऑफिस जाना हमारा मुहाल है, उसमें भी लाइट चली जाती है। तो इनका मेहरबानी है कि इन लोगों ने रात की लोड शेडिंग ख़त्म कराई है। दोनों चेयरमैन ने खड़े हो गए यहाँ पे। अच्छा। खुदा की कसम, वरना यहाँ ये होता था, पानी होता था, लाइट नहीं होती थी। इतना बुरा हाल है, खुदा की कसम। आप घरों पे चलें हमारे, आप आके हाल तो देखें। हवा नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूरी रात जागो पानी के लिए, 15 मिनट के पानी के लिए। आज पंपिंग का दिन है, आज आप आ जाइएगा, रात में देख लीजिएगा यहाँ पे कितने लोग बैठे होते हैं। 15 मिनट का पानी चलता है। ये लोग पानी चलाए, नहाए ले सारे। भाई लाइनें जो है बिल्डिंग पूरी रात खाली करो, 5 मिनट पानी पंपिंग होती है यहाँ पे, 40 मिनट की 5 मिनट वो पानी आएगा, 5 मिनट दूसरी पंपिंग में आएगा। उसके बाद ये जिम्मेदार हो जाएंगे, भाई हमने पानी चला दिया, भले अप टाइम आ रही हो, जो भी आ रही हो, वाल ऑपरेट करेंगे, चले जाएंगे। जिंदगी बेजार हो गई है। सुबह काम पे जाना होता है, रातें जागते रहो पानी के लिए, और सुबह काम पे भी साहब जब आता है पानी, जब जो है लाइट ही नहीं होती है। अच्छा, ये भी एक अलग मसला है। बिल्कुल भाईजान, जब होता है पानी, जब लाइट नहीं होती है। अब किसी ने तो लगाई हुई है अपने घरों में सोलर प्लेट, वो चला रहा है उसके ऊपर। गरीब आदमी कैसे चलाएगा भैया? हम काय में लगाए मोटर? तो सोलर वाला तो 10 में से 1 ही है ना। अब बताओ हम काय में लगाए तार? वो जब लाइट होती नहीं है, जब पानी चलता है। पंप के करीब है, 5 मिनट पानी मिल रहा है, पीछे आबादी में तो पानी ही नहीं है। आपके घर की तरफ नहीं आता? बिल्कुल पानी नहीं है, एक कतरा भी नहीं आ रहा। अभी लाइनें डाल के छोड़ दिए कि पानी आएगा, आया नहीं है पानी। अच्छा, तो फिर आपने क्या बोरिंग कराई है? नहीं, फिर पहले बोरिंग चल रही थी, अभी वो समर भी खराब हुआ हुआ है इससे पहले से। तो सही नहीं करवाई? हाथों से भर रहे हैं, पानी नहीं है जमीन में, उस जगह पे दोबारा बोरिंग होगी। 5 मिनट का भी क्या पानी होता है? टंकियाँ डलवा रहे हैं रोजाना, 1200-1300 रुपए की टंकी आ रही है। हर 2 हफ्ते बाद टंकी मंगवानी पड़ती है, घर वाले परेशान। तनख्वाह कराची के नौजवानों की 30 से 45 हज़ार के दरमियान है औसतन। और जो ये बता रहे हैं, कितने की टंकी बताई आपने? 1200-1300। कितने दिन के बाद? हर 1 हफ्ते बाद, 5 दिन। तो चले 4 हफ्ते रख लेते हैं, 6,000 रुपए बन जाते हैं ना। बड़ी है, उसको तो रोज ही डलवानी पड़ती है। उसको रोज डलवानी पड़ती है, वो 16,000 रुपए भी जाएगा। प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, यहाँ पर हम लोग बैठ के रातें गाली करते हैं। मेरे महीने में 15-20 हज़ार लेट कमिंग कट जाती है। लाजमी है, तो पूरी रात जागेंगे तो टाइम पे कैसे पहुँचेंगे? रोज का 2 घंटे लेट हो रहा है सिर्फ पानी की वजह से। ये लोग किसी का कोई वो नहीं। ये बताओ कि 12 घंटे पानी कह रहा है, आधा घंटे 3 मिनट मिलना, 4 मिनट। और ये पानी की लाइन जो बेच दी है ना, जो बोर्ड ऑफिस से जो आ रही है, उसको छन्नी कर दिया। किसने बेच दी सर? सबको बेच दिया। यहाँ पे बिल्डिंगों में बेचा हुआ, बावर्चियों को बेचा हुआ है, सबको बेचा हुआ है। पानी क्या मिल रहा है? अच्छा, पानी आप आओ ना, आप देखो कि कितना पानी गिर रहा है उसके अंदर। मीठे पानी से रोड साफ कर रहा होता है। किसी ने सर्विस स्टेशन खोल दिया, कुछ खर्चा पानी करा दिया, उसको नया कनेक्शन। असल बात कोई नहीं बता रहा, यहाँ खड़े हो गए भाई। किसी ने होटल खोल दिया, उसको कनेक्शन। बेच दिया पानी, सब यहाँ से वहाँ तक बावर्ची। अच्छा, बावर्चियों को बदनाम ना करे, इसमें सब शामिल है। जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी करा देगा उसको कनेक्शन मिल जाए, ऐसा ही है, यही कहना चाह रहे हैं। चलें, बहरहाल ये भी एक इससे बिटर ट्रूथ है ये कराची का। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ये लोग इस वक्त इतने परेशान और इतने
गमो गुस्से का शिकार हैं कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इससे पहले कि इन लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने भी और जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने अब हंगामी बुनियाद पर इक़दाम करने होंगे, अदरवाइज़ ये अवाम शायद अब इनकी बस हो चुकी है। छोटा सा ब्रेक, मैं चलता हूँ, बड़े मॉडल पंपिंग स्टेशन है नाज़िबाबाद टाउन के, वो आपको दिखाता हूँ। स्टेशन पर आ गया हूँ और पंपिंग स्टेशन का नाम भी आपको बताते हैं। यहाँ के जो यूसी चेयरमैन हैं उनके साथ मैं ज़रा कोशिश करूँगा अंदर जाकर आपको दिखा सकूँ। फ़िलहाल पंपिंग स्टेशन में जाने के लिए आपका इस्तकबाल जो करेंगे वो ये अहबाब हैं जो इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और आप बाखूबी समझ गए होंगे ये कौन है। और ये कचरा कुंडी है इल्लीगल, जो इस वक्त कंटेनर सॉलिड वेस्ट का यहाँ रखा हुआ है वो पूरा भर चुका है और कचरा एन पंपिंग स्टेशन के दरवाजे के बाहर है। अच्छा, ये जो आपको एक बाउंड्री सी एक थल्ला सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वॉल्व है यहाँ का, और ये कुछ दिनों पहले बनाया गया जो यूसी चेयरमैन साहब ने बताया, वगरना हाल ये था कि इस वॉल के अंदर जानवर तक गिर जाते थे, तैर रहे थे, मरी हुई बिल्लियाँ थी, ओजड़ियाँ जमा हो गई थी, ये कचरा जो आपको ऊपर नजर आ रहा है सारा अंदर था। तो ये तो जो 5 मिनट पानी जिसके पास आ भी रहा है वो भी ज़ाया कर देगा। ज़ाहिर है इसीलिए गंदा। कौन इस्तेमाल करेगा ये? वो कराहियत वाला पानी है उसके अंदर, वो ज़ाहिर है कि वो ना पीने में, ना वजू में, ना उसमें नहाने में। इसकी खस्ता हाली पे पंपिंग स्टेशन की औरंगाबाद इससे ज़्यादा नंबर ले जाएगा, ये ज़्यादा खस्ता हाल है भाजी। दोनों में शदीद मुकाबला है, शदीद मुकाबला है। आए जरा, वाटर बोर्ड अपने पंपों में मुकाबला करा रहा है कि कौन पहले गिरेगा। हाँ, कौन पहले गिरेगा। चलें आए जी। ये आप देखें, ये बैठे हुए हैं, ये वॉशरूम है यहाँ का, ये यहाँ का कंट्रोल पैनल रूम है, ये कंट्रोल रूम है इसका। आप देखिए कोई छत नहीं है, बरसात होती है, जानवर अंदर, ये कवर, ये सारा जो सिविल वर्क आपको थोड़ा बहुत हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये इकबाल भाई ने, इकबाल भाई ये बताएं, 50% दे के मैं ये काम करवाए। मैं समझ गया, ये आप दोनों अहबाब की जो यूसीज़ हैं आप दोनों इसकी लुक आफ्टर करते हैं, काम तो ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का। मेरा सवाल ये, आपने बल्दियाती नुमाइंदे होने के नाते अब तक पानी की फरहमी के लिए क्या काम किया? छोड़ें वाटर कॉरपोरेशन को एक साइड में रखें अभी। देखिए जी, हमने तो इसकी रिहेबिलिटेशन की कोशिश की है और इसकी कुछ लाइनें वाइनें की मरम्मत करवाई है जो हमारे बस में है यूसी के। ठीक है, यूसी एक लिमिटेड चीज़ है। ठीक है, टाउन ने हमारे साथ, नाज़िबाबाद टाउन ने हेल्प की, कुछ पीछे लाइनें वाइनें के काम वो हुए हैं, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन जो जिसकी सारी ये जिम्मेदारी है, जो हमसे वाटर टैक्स लेती है, सारी ये चीज़ें करती है, उसने उसके हिसाब में कुछ भी नहीं है। देखिए एक मिसाल, 3 मोटरें यहाँ चलनी चाहिए, ये एक मोटर बरसों से ख़राब गायब है, ये रिपेयर के ये वाली मोटर जी ये तो है ही नहीं, ये रिपेयर के लिए गई थी और लापता है। ये मोटर जब चल रही हो ना तो आप देखिएगा कि कितना पानी, ये चूहे घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चूहे ये तो टैंक के साथ अंदर, मोटर, टैंक के अंदर। हाँ, ये टैंक में गया है, टैंक का खोल, ये चूहा टैंक में गया है, कीचड़ है टैंक में। फिर ये मोटरें चलें तो आप देखिए कैसा पानी इसमें से बहता है, खाक पानी आगे भेजेगा। 3 मोटर, आप जरा आबादी पीछे देखें, किलोमीटर के हिसाब से आबादी है, हज़ारों लाखों की बात है। टेल एंड पे पानी जा कैसे सकता है? ये जरा चीजें सोचने की हैं कि जब तक ये तीसरी मोटर और ये दोनों मोटरें यानी वर्किंग में सही वर्किंग में। आपकी अफसरान से बात हुई वाटर कॉर्पोरेशन? सबको एक्सीएन साहब हमारी उनके वो शाहरुख साहब हैं, ये क्या फरमाते हैं? बस करेंगे, देखेंगे। अच्छा, और इसको कितना अरसा हो गया? ये तो भाई 3 साल से तो जब से आप लोग आए मुस्तकिल ये याद दहानियाँ हो रही हैं। अच्छा, और ये मुस्तकिल बिगड़ता जा रहा है मामला, और बजाय बेहतर होने के। ये इनका रूम है, ये टॉयलेट। अच्छा, अगर वो जरा दिखा दें भाई, एक दफ़ा ये दिखा दें, ये जो नाम नेहाद किसी ज़माने में यहाँ पर पंपिंग स्टेशन का वॉशरूम बना हुआ था, और उसके साथ साथ ये कंट्रोल रूम भी दिखा दें जहाँ से न जाने क्या कंट्रोल किया जाता है। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि पानी तो लोगों को मिल नहीं रहा है यहाँ से, तो फिर और क्या कंट्रोल किया जा रहा है? और अमला आता होगा। चलें, यहाँ पर एक अच्छी बात है जो औरंगाबाद वाले पंपिंग स्टेशन में नहीं थी, वहाँ तो हम ये रोना रो रहे थे कि छत गिर सकती है, यहाँ छत है ही नहीं, तो गिरने गिराने का खतरा ही खत्म हो गया। ये 3 मोटर्स हैं, ज़रा हसन ये दिखाइएगा, ये 2 मोटर्स आपको नज़र आ रही हैं, और तीसरी मोटर यहाँ हुआ करती थी जो कि साल से गायब है। अब वो चोरी हो गई, ख़राब है, व्हाटएवर जो भी हुआ, ये तो वाटर कॉरपोरेशन ही बता सकता है। मगर इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जहाँ 3 मोटरों से भी काम नहीं हो पा रहा था, वहाँ अब 2 मोटर्स हैं, और जिनमें से आए दिन एक ख़राब होती रहती है, और एक मोटर पर जितना कुछ हो सकता है वो कुछ हो रहा है। हालत ज़ारा आपने देख ली कि जो टैंक है जहाँ से हमने पानी लेना चाहे वो एक कतरा ही हमें क्यों ना मिले,
उसके अंदर चूहे, बिल्लियाँ, कचरा, ये सब कुछ आपको नज़र आएगा। तो वाटर बोर्ड के एमडी, चेयरमैन वाटर बोर्ड बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची साहब जो हैं, वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है। हम बल्दियाती नुमाइंदों से ये जानते हुए भी बहुत सख्त सवाल करते हैं कि हमें मालूम है कि भाई वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन उनके मातहत नहीं है, सॉलिड वेस्ट उनके मातहत नहीं है, दीगर और भी बहुत सारे मामला जो हैं वो उनके मातहत नहीं है, मगर उन्होंने लोगों से वोट लिया और वादे दावे करके लिया है कि भाई हम काम करेंगे। अब काम में तो पानी भी आता है, सीवरेज भी आता है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी लेते रहते हैं, मगर जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की, उसके चेयरमैन, उसके एमडी की, सिंध हुकूमत की, वो पानी की फराहमी के लिए क्या कर रहा है, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। नॉर्थ नाज़माबाद टाउन हो, नाज़माबाद टाउन हो, कोरंगी टाउन हो, मॉडल कॉलोनी टाउन हो, खुआ कराची का कितने तमाम टाउन्स अगर हम ले लें, वहाँ पर कहानी एक जैसे ही है, कहीं कुछ ख़राब तो कहीं उससे भी ज़्यादा ख़राब है, मगर लोगों को पानी की किल्लत का सामना है। हम महंगाई का रोना रोते हैं, मगर यहाँ इलाका मकीन जब मैं उनसे बात करता हूँ तो ये बताते हैं कि हमारी कुल आमदनी का 20-30% और कहीं 50% भी पानी और सीवरेज के मामलात में ख़र्च हो जाता है। 650 MGD पानी कराची को मिलता है, ये हमें पता नहीं कितने साल से बताया जा रहा है, और 1200-1250 की हमारी खपत है। तो बड़ा उसका सिंपल सा फार्मूला यूँ तो बन सकता था कि अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी पानी दिया जाता तो शायद इस शहर को पानी मिल जाता, मगर डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो ऑपरेशन है वो भी इसका एक बहुत बड़ा मसला है। फाइनेंस की मैं बात नहीं कर रहा, सिंध हुकूमत इसको बखूबी देख सकती है। उम्मीद करते हैं कि टाउन वाटर कॉरपोरेशन, सिंध गवर्नमेंट, ये जो मल्टीपल हमारे पास बॉडीज़ हैं, ये सब अगर एक पेज पर आकर काम करें या फिर किसी एक को ही जिम्मेदार बना दें तो शायद फिर अवाम उन्हीं से अपना सवाल भी कर सकेंगे और जवाब भी तलब करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त,